दुनिया के 6 मशहूर अफराद जिन्हें सच बोलने की वजह से कत्ल कर दिया गया। आज इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के 6 मशहूर लोगों के बारे में जिन्हें सच बोलने पर कत्ल कर दिया गया। मेरा नाम रिजवान अकरम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमरीकी सहाफ़ी शीरी अबुल अखला के बारे में। शीरी फ़लस्तीनी निजाद एक अमरीकी सहाफ़ी थी। शीरी एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन इनका बचपन फ़लस्तीन में गुजरा। इसीलिए शीरी फ़लस्तीन के लोगों के मसाइल को बहुत बखूबी जानती थी। इसराइल की जानब से ढाए जाने वाले मज़ालम पर अपनी रिपोर्टिंग से पूरी दुनिया को फ़लस्तीन की हालत बयान की। शीरी ने 1997 को अल जज़ीरा को ज्वाइन किया। इनका अल जज़ीरा को ज्वाइन करने का जो मकसद था वो फ़लस्तीन के लोगों की आवाज़ को उठाना था। और उन्हीं दिनों में शीरी अमेरिका में अपने ख़ानदान के साथ शहरियत हासिल कर चुकी थी। जब जब इसराइल ने फ़लस्तीन पर बमबारी की और लोगों को शहीद किया तो शीरी ने अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई और भरपूर रिपोर्टिंग की। शीरी पूरी दुनिया में इसलिए भी मशहूर थी क्योंकि वो फ़लस्तीन में शहीद होने वाले लोगों के घर जाकर ताज़ियत करती और इसराइल के मज़ालिम पूरी दुनिया के सामने रखती। शीरी अपनी रिपोर्टिंग में खुलकर ये बयान करती थी कि इसराइल ने जिन जिन लोगों को दहशतगर्द करार देकर कत्ल किया है वो असल में आम शहरी थे। फिर शीरी को इसी वजह से 11 मई 2022 को फ़लस्तीनी कैंप में रिपोर्टिंग करते हुए कत्ल कर दिया गया। शीरी को सर के पिछले हिस्से में गोली लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गई। शीरी इस दुनिया से जाते जाते अपना काम पूरा कर गई। इसके बाद बात करते हैं जी पाकिस्तान के पंजाब और इंडिया के पंजाब में मोस्ट फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला के बारे में, जिनकी उम्र 28 साल थी। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला सिख पंजाबी कौम का एक होनहार लड़का था। सिद्धू मूसेवाले ने जब जब सच पर बोला तो इस पर तनकीद की गई। सिद्धू मूसेवाले ने अपने गानों के जरिए बहुत से नौजवानों को इस दुनिया की हकीकत खुलकर बयान की। और दोस्तों, फिर दुनिया ने देखा कि एक 2% के गैंगस्टर का बहाना बनाकर एक बहुत बड़े लेजेंड को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। दोस्तों, बड़े बड़े फनकार पैसा कमाकर बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े महल नुमा घरों में रहने चले जाते हैं। सिद्धू ने अरबों रुपया कमाया, लेकिन रहना उन्होंने अपने गांव में ही पसंद किया। जितनी तेजी से सिद्धू मूसेवाला ऊपर आया वो एक सिंगर नहीं रहा, बल्कि उसे लोग लेजेंड बुलाते हैं। सिद्धू की फैन फॉलोइंग नौजवानों पर मुश्तमिल है और नौजवान सिद्धू मूसेवाले को एक दिल का साफ आदमी समझते थे। इसीलिए सिद्धू मूसेवाले के एक एक लफ्ज को लोगों ने अभी तक याद रखा है। चाहे पंजाब इस तरफ हो चाहे पंजाब उस तरफ, दोनों पंजाब में लोगों ने सिद्धू मूसेवाला की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। इससे बड़ी दुख की बात तो ये है कि सिद्धू मूसेवाला अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। इसके बाद बात करते हैं मुस्लिम दुनिया के एक बेहतरीन लीडर सद्दाम हुसैन की। दोस्तों, सद्दाम हुसैन को अमेरिका को आंखें दिखाना और अपने मुल्क के लिए एटमी प्रोग्राम पर काम करना महंगा पड़ गया। अमेरिका ने इराक पर यह कहकर हमला किया कि इराक के पास ऐसे हथियार हैं जिससे कि दुनिया पर हमला कर सकते हैं। इसके बावजूद अमेरिका को पता था कि इराक एटमी कुव्वत बना नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान के बाद एक नया इस्लामी मुल्क और एटमी पावर बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इसी वजह से अमेरिका ने रातों रात इराक पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके एक कठपुतली अदालत के सामने पेश किया गया, जिसके फैसले वॉशिंगटन से पहले ही हो चुके थे। सद्दाम हुसैन को 2003 में गिरफ्तार किया और इन पर जो केस चलाया गया वो साल 1982 का एक पुराना और मुर्दा हुआ केस था, जिस पर सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा सुनाई गई। वो इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए शिया कम्युनिटी के 148 अफराद को शहीद किया है। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को इराक में फांसी दे दी गई। और सबसे बड़ा जुल्म तो ये था कि सद्दाम हुसैन की फांसी को इराक के नेशनल टीवी पर बराह रास्त दिखाया गया। ये एक धमकी थी जो अमेरिका की तरफ से तमाम मुसलमान लीडरान के लिए थी कि अगर तुमने ऐसा काम किया तो इसके लिए तैयार रहो। दोस्तों, सद्दाम हुसैन वो मर्द मुजाहिद था जो कि ना भागकर लंदन गया, ना दुबई गया, ना उसके प्लेटलेट्स कम हुए। आज पूरी दुनिया सद्दाम हुसैन को मुस्लिम दुनिया का हीरो करार देती है। इसके बाद बात करते हैं शिफा जिक्री इब्राहिम की। शिफा जिक्री एक ईरानी जर्नलिस्ट थी जो अपनी खूबसूरत चेहरे और मासूम अदाओं से पूरी दुनिया में जानी जाती थी। ये इतनी बहादुर खातून थी कि मैदान जंग में ये रिपोर्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिया करती थी।
इनकी पैदाइश ईरान में हुई, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इराक में गुजारा। इराक में मौजूद सलाहुद्दीन यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी तालीम हासिल की और इसके बाद इन्होंने सहाफ़त को ज्वाइन कर लिया। इनको कुर्द ज़ुबान भी आती थी, इसीलिए कुर्द ज़ुबान में रिपोर्टिंग भी की। जब इराक पर दाइश की पकड़ मजबूत होना शुरू हुई तो पूरी दुनिया का मीडिया इराक से भाग निकला, लेकिन शिफा और इनकी टीम ने वहीं पर रहकर रिपोर्टिंग करने का फैसला किया। शिफा ने ही बताया कि इन दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ इराक का तेल निकाल कर ब्लैक मार्केट में बेचना है। यह हकीकत सामने लाने के बाद शिफा दाइश के निशाने पर आ गई। उसके बाद शिफा ने भी इराक से निकलने का प्रोग्राम बना लिया। इराकी शहर मौसल से गुजरते हुए इनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया। गाड़ी पर फायरिंग की वजह से ड्राइवर का तवाज़ुन बिगड़ गया और गाड़ी सड़क में लगे हुए फुटपाथ से टकराई। शिफा और इसके साथी की मौके पर ही मौत हो गई और इसके अलावा इनके टीम के 8 अफराद जख्मी भी हुए। दोस्तों, तारीख गवाह है, जिसने भी सच से पर्दा उठाया उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इनमें से तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको दुनिया ने अपनी आंखों पर बैठाया, लेकिन कुछ लोगों को बुला भी दिया। लेकिन मरने के बाद जो काम अमरीकी स्याह फार्म टूपा को मिला वो शायद किसी के नसीब में ना हो। दोस्तों, टूपा 25 साल की उम्र में मारा गया, लेकिन आज भी दुनिया भर के रैपर उन्हें अपना गुरु मानते हैं। टूपा ने साल 1989 में अपना कैरियर MC न्यूयॉर्क से स्टार्ट किया और टूपा अपनी ज़बरदस्त शेरो शायरी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। दोस्तों, ये वो वक्त था जब स्याह फार्म लोगों के लिए बहुत से मसाइल पैदा थे। ज़्यादातर गोरे अफराद इन कालों को अपना गुलाम ही मानते थे। टूपा ने मशहूर होने के बाद हॉलीवुड में कदम रखा तो टूपा को पता चला कि पूरे हॉलीवुड पर इल्यूमिनाटी नाम की तंजीम कंट्रोल करती है और टूपा जानता था कि ये एक शैतानी तंजीम है। टूपा जानता था कि ये लोग इतने ताकतवर है कि अमेरिकी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। जब टूपा ने इनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू की तो इनके खिलाफ तरह तरह के केस खुलना शुरू हो गए। इन पर बहुत बार हमला भी हुआ, लेकिन ये महफूज रहे। आखिर 7 सितंबर 1986 को एक बॉक्सिंग मैच देखकर जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। दोस्तों, ये वाकया भी सिद्धू मूसेवाले के जैसा ही है। दोस्तों, इनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। अस्पताल पहुंचते पहुंचते ये दम तोड़ गए और पूरी दुनिया में स्याह फार्म लोग जानते हैं कि इस बंदे को किस बुनियाद पर कत्ल किया गया। दोस्तों, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।